होते हैं। ये देखिए 200 से 250 का बैच दौड़ाया जाता है और उसमें से अब ये इतने कैंडिडेट्स फेल होते हैं। कुछ चीज़ें ऐड करनी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप जैसे ही इंटर करोगे अपने डेट और टाइम पे अपने इंटर करोगे अपने सेंटर पे, तो वहाँ पे आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक होगा कि सब आपका सही है या नहीं। अगर सही नहीं रहेगा तो वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपना सब कुछ रेडी रखना। तो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट होगा और चेस्ट नंबर अलॉट होने पे या तो वो बांधने के लिए देंगे या वो साटने टाइप में होता है एक, वो देंगे, ठीक है। ये सेंटर पे डिपेंड करता है। फिर आपको पीएफटी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो पीएफटी में आपको रनिंग हो जाएगा, पुशअप्स हो जाएगा, स्क्वाट्स हो जाएगा और सीटअप्स हो जाएगा, ठीक है। ये चारों चीज़ कंडक्ट कराने के बाद आप रिटर्न के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि आपने रिजल्ट ये लोग अपना पीएफटी क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल आप जैसे ही होंगे तो आपको रिटन, अगर आप एक्स ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो एक्स यानी कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का पेपर होगा, और अगर रागा और इंग्लिश का होगा आपका वाई ग्रुप के लिए। तो ये पेपर होने के बाद आपको रिजल्ट अनाउंस हो जाता है और ये प्रोसीजर आपको होने में आपको 1 या 2 दिन लग सकता है, ठीक है। 1 दिन भी हो सकता है, लेकिन वो लगभग 2 दिन लग ही जाता है हर जगह, ठीक है। कहीं कहीं 3 दिन भी लग जाता है, उनके प्रोसीजर पे वो डिपेंड करता है, कहीं 4 दिन लग जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमको रिटन टेस्ट तक, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको जब रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा तो उसके बाद 81 होता है, ठीक है। 81 में क्या होता है कि आपका डीएफटी यानी कि डायनेमिक फैक्टर टेस्ट और एसआरटी होता है। तो डीएफटी में क्या होता है कि 20 क्वेश्चन रहते हैं आपके इंग्लिश के, और वो 20 क्वेश्चन में से आपको 50% सोल्व करने रहते हैं। 50% यानी कि 10 क्वेश्चन आपके सही अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर उसी ओएमआर पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा आपका एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें कि क्वेश्चंस आते हैं 2 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। एक तो सिचुएशन वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको ये दिखने को मिलेगा तो ये आप क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहता है सही, लेकिन आपको एकदम एक्यूरेट आंसर उसमें से तलाशना है और उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखते के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये तो एसआरटी हो गया भाई। और उसी लास्ट में थोड़ा रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहता है, तो रीजनिंग अपना थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि रीजनिंग बढ़िया क्वेश्चन रहता है, उतना कोई हार्ड नहीं रहता, ठीक है। आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत इसका। तो जब आपका 81 हो जाएगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, तो आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा थोड़ी देर बाद। तो रिजल्ट अनाउंस करने के बाद आपको 82 यानी कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब जीडी होता है तो वो आपको भाई राउंड टेबल पे आपको बैठा दिया जाता है और उसके बाद 2-2 मिनट का आपको एक पैसा दिया जाएगा 5 मिनट का, और उसमें आपको टॉपिक खुद फाइंड करना है, टॉपिक वो दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे ग्रुप डिस्कशन पे खैर अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो जीडी का जैसे रिजल्ट आउट होता है तो आपको अब आप मेडिकल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई जीडी के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको मेडिकल का टाइम, डेट और प्लेस सब चीज़ बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पे इतने दिन इतने बजे रिपोर्टिंग करना है आपको, और वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना होता है उस दिन, और उस दिन आपका मेडिकल होता है। अगर मेडिकल में री-मेडिकल मिल गया तो मेरे भाई फिर से आपको जाना पड़ता है, 40 रुपये का चालान कटाना पड़ता है, और फिर कुछ दिन बाद, मतलब कि कुछ ही दिन बाद आपको री मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो री मेडिकल अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका 31 अक्टूबर को आपका पीएसएल आ जाएगा। तो हर जैसे कि सेकेंड दो होता है तो दोनों का अलग अलग डेट होता है, तो इस बार 31 अक्टूबर को आने वाला है। तो जैसा कि सबने प्रोसीजर मैंने डिटेल कर दिया। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है मेरे भाई तो आप चिंता ना करें, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपके नवंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इनटेक 1 2021 का। तो ओके मेरे भाई, तो सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लें।